नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकार लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ये साफ देखा जा सकता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की कमर तोड़ी जा रही है। सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी पद पर क्यों ना बैठा हो। लगातार कार्रवाई हो रही है और एक बार फिर देखने को मिला है कि कैसे भ्रष्ट अफसरों पर गाज गिर रही है। सरकार का ये सख्त रुख ये साबित करता है कि अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर न केवल कार्रवाई की जा रही है बल्कि उन पर सीधे सीधे गाज गिराई जा रही है। इसी सिलसिले में अब मुजफ्फरनगर के जानसठ एसडीएम पर भी कार्रवाई हुई है। जी हां, जानसठ के एसडीएम पर भी सरकार की गाज गिरी है, जो इस बात का संकेत है कि आगे भी अगर कोई अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई तय है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। भ्रष्टाचार पर योगी का एक्शन। भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जब तक अफसरशाही में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं करते, तब तक असली बदलाव आना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ तहसील में तैनात उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम जयेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से एक व्यक्ति के नाम पर कर दिया, जिससे उसे करोड़ों रुपए का लाभ मिला। और ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इसमें न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि दिखाता है कि कैसे कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों और सरकार की संपत्ति को खतरे में डालते हैं। लापरवाह अफसरों की आई शामत। इस पूरे मामले की शुरुआत एक जमीन विवाद से हुई थी, जो जानसठ तहसील के इसहाक वाला गांव में स्थित डेरावाल को ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की करीब 750 बीघा भूमि से जुड़ा हुआ था। ये जमीन विवाद में भी थी और उसका मामला उप जिला अधिकारी कोर्ट में विचाराधीन था। अमृतपाल सिंह नामक व्यक्ति ने दावा किया कि जमीन का अधिकार उसे मिलना चाहिए, जबकि सरकारी अभिलेखों में वह जमीन सरकार की मानी जा रही थी। ऐसे में एसडीएम जयेंद्र सिंह की जिम्मेदारी थी कि वे दस्तावेजों, नियमों और कानूनों के अनुसार निर्णय ले, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी ठोस आधार के जमीन का मालिकाना हक अमृतपाल सिंह के पक्ष में कर दिया। आरोप है कि उन्होंने इसके एवज में घूस भी ली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य न केवल प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक उड़ाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें प्रशासनिक तंत्र में कितनी गहरी हो चुकी हैं। इस आदेश के खिलाफ दूसरे पक्ष ने जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी ने जब इस मामले की जांच कराई तो प्रथम दृष्टि में ही जयेंद्र सिंह को दोषी पाया गया। इसके बाद मंडलायुक्त सहारनपुर को जो जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे शासन को भेजा। रिपोर्ट में एसडीएम पर लगे आरोपों को सही पाया गया और शासन से सिफारिश की गई कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जयेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया और उन्हें राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। जी हां, ताकि वे अपने वर्तमान पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित ना कर सके। लेकिन अब उनका निलंबन भी शुरू हो गया है, निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पूरे प्रकरण में ये बात साफ हो जाती है कि सरकार अब भ्रष्टाचार के मामलों में केवल कागजी कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार पर इस तरह की कार्रवाई का व्यापक असर होता है। इससे ये संदेश जाता है कि अब कोई भी अधिकारी अगर अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये न केवल जनता का भरोसा बढ़ाता है बल्कि अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी बन जाता है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग। ये पूरी श्रृंखला दर्शाती है कि सरकार अब शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक के बाद एक गाज गिर रही है।
ये घटना बताती है कि भ्रष्टाचार हो या लापरवाह अफसर हो, सिर्फ पैसे का खेल नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और आम जनता के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला होता है। जब कोई अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करता है तो वो एक तरह से पूरे सिस्टम को नीचा दिखाता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और योगी सरकार इसी एक्शन के तहत काम कर रही है। जोगेंद्र सिंह के मामले में जो तेजी से कदम उठाए गए हैं वे यही दिखाता है कि अब ऐसी गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से सरकार ने ये संकेत दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपने अफसरशाही के बीच किसी भी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देगी। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि सब कुछ साफ दिखने के बावजूद ये घोटाला हुआ कैसे। सरकारी जमीन को किसी निजी व्यक्ति के नाम करना इतना आसान तो नहीं है और इतना आसान होता भी नहीं है। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर जमीन ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि या तो अधिकारियों के बीच आपसी मिलीभगत थी या फिर पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट हो चुकी थी, जो कि इस मामले में देखा गया। जांच में ये बात सामने आई है कि न केवल एसडीएम ने आदेश गलत दिया, बल्कि वे निर्णय लेते समय ना तो तहसील रिकॉर्ड की जांच ठीक से की गई, ना ही राजस्व कानूनों का पालन किया गया। यदि समय पर जिलाधिकारी इस पर संज्ञान न लेते तो संभवतः ये मामला लंबे समय तक दबा रहता और सरकारी जमीन निजी हाथों में चली जाती, जैसे कि अब तक थी भी। ये घटना प्रशासनिक प्रक्रिया की कमियों की भी पोल खोलती है। आज भी बहुत से छोटे और मध्यम स्तर के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और ये मानसिकता तभी बदलेगी जब बार बार ऐसे मामलों में त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी जरूरी है कि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाए। यदि एक एसडीएम स्तर का अधिकारी इतनी बड़ी हेराफेरी कर सकता है तो सोचिए नीचे के स्तर पर क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन योगी सरकार इस पर एक्शन ले रही है और ऐसे अधिकारियों को पकड़कर बाहर निकाल रही है, और यही वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा की मांग करती है, पूरे सिस्टम के सुधार की मांग करती है, और योगी सरकार उसी के तहत एक्शन ले रही है। आखिर में ये बात है कि ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, एक चेतावनी है और एक उम्मीद है। कि उदाहरण इसलिए है कि ये बताता है कि भ्रष्टाचार करने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अब उनके दिन लग चुके हैं। लेकिन चेतावनी इसलिए है कि बाकी अधिकारी भी इससे सीख लें और सोचे कि नियमों का उल्लंघन कर अब वे बच नहीं सकते, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उम्मीद इसलिए कि यदि सरकार इसी तरह सतर्कता और निष्पक्षता से काम करती रही तो एक ऐसा सिस्टम बन सकेगा जहां जनता को न्याय मिलेगा और सरकारी मशीनरी पर भी विश्वास फिर से कायम होगा। जोगेंद्र सिंह का निलंबन किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरी है और ऐसे अफसरों की कमर तोड़ने जैसा सरकारी एक्शन लिया जा रहा है। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई है, जिसमें न केवल भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अफसरों को भी बख्शा नहीं जा रहा, उन पर भी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। और ये सिलसिला दर्शाता है कि अब शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें ये स्पष्ट है, साफ होता है कि आने वाले समय में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे कठोर कदम जारी रहेंगे और जो भी अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उन पर गाज गिरना तय है। जोगेंद्र सिंह के निलंबन की ये कार्रवाई केवल एक भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि सरकार के उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जो व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को स्थापित करना चाहती है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि जनता की सतर्कता, शिकायत की ताकत और शासन की इच्छा शक्ति मिलकर अगर काम करे तो कोई भी भ्रष्टाचार छिपा नहीं रह सकता। केवल शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले समय में उन सभी अफसरों के लिए चेतावनी बनेगी जो अपने पद को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है ऐसे अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार या लापरवाही में लिप्त हैं। सरकार की कार्रवाई दिखाती है कि अब ना ही गलत को बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही दोषियों को
छोड़ा जाएगा। अगर यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा पूरी तरह बहाल होगा और भ्रष्टाचार की जड़ें खुद ब खुद हिल जाएंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।